अभी हम लोग सरफेस मार्किंग ऑफ द हार्ट पढ़ेंगे। इसके लिए सबसे पहले सुपीरियर बॉर्डर बनाने के लिए ये हम लोग जानते हैं, यहाँ पे स्टर्नल नॉच फील कर पाते हैं, उससे 5 सेंटीमीटर बिलो आएंगे तो एक एलिवेशन होता है, डैट इज़ ए स्टर्नल एंगल। उसके अलॉन्ग सेकेंड कॉस्टल कार्टिलेज होते हैं, तो उसे हमें फील कर लेना है सेकेंड कॉस्टल कार्टिलेज, बट लैटरल टू द स्टर्नल बॉर्डर, जस्ट 1 सेंटीमीटर लैटरल टू द स्टर्नल बॉर्डर। इसकी सेकेंड कॉस्टल कार्टिलेज की इंफीरियर बॉर्डर पे एक पॉइंट लेनी है, ठीक है। और इसके अलॉन्ग यहाँ पे ये राइट साइड है और ये लेफ़्ट साइड है। राइट साइड में फिर ये इधर स्टर्नल एंगल के अलॉन्ग ये सेकेंड कॉस्टल कार्टिलेज हो गई, ये थर्ड कॉस्टल कार्टिलेज है। थर्ड वाले में 1 सेंटीमीटर लैटरल टू द स्टर्नल बॉर्डर, यहाँ पे इसके सुपीरियर बॉर्डर पे, यहाँ पे इन्फीरियर बॉर्डर है, यहाँ सुपीरियर बॉर्डर पे एक पॉइंट ले लेनी है। इन दोनों को मिला देने से ये सुपीरियर बॉर्डर ऑफ द हार्ट बन जाता है, ठीक है। तो ये तीसरे नंबर, ये दूसरे है, ये तीसरी है, चौथी, पाँचवीं, छठी, ये छठल का 6th कॉस्टल कार्टिलेज है। अब 6th कॉस्टल कार्टिलेज में भी 1 सेंटीमीटर लैटरल टू द स्टर्नल बॉर्डर, इसके सुपीरियर बॉर्डर पे एक पॉइंट ले लेनी है। अब इसको कॉन्वेक्सिटी देते हुए मिला देनी है, तो ये इसके राइट बॉर्डर बन जाएगी। अब यहाँ पे इंफीरियर बॉर्डर बनाने के लिए ये 6th हो गई, 6th, तो इसके अलॉन्ग यहाँ पे ऊपर से गिनेंगे हम लोग, ये 6th कॉस्टल कार्टिलेज हो गई। और 5th और 6th के बीच में 5th इंटरकॉस्टल स्पेस होता है। हम लोग को क्लैविकल को फील करना है, क्लैविकल के मिड पॉइंट से लेके एक लाइन, स्ट्रेट लाइन खींचनी है, तो ये मिड क्लैविकुलर लाइन होता है। मिड क्लैविकुलर लाइन के जस्ट मीडियल कहाँ पे, तो 5th इंटरकॉस्टल स्पेस में। जो भी इंटरकॉस्टल होता है स्पेस उस रिब के नीचे होती है, तो ये 5th रिब है, तो यहाँ पे 5th रिब है, पूरी इधर आ रही है। 5th रिब के नीचे 5th इंटरकॉस्टल स्पेस है, और जस्ट मीडियल टू द मिड क्लैविकुलर लाइन एक पॉइंट लेना है, और ये मिड स्टर्नल लाइन से 9.5 सेंटीमीटर, जो मैंने बताया था यहाँ पे, यहाँ से यहाँ तक 10 सेंटीमीटर होता है, तो उससे थोड़ा सा कम यहाँ पे 9.5 सेंटीमीटर, वो देख लेंगे कि हम वहाँ जा रहा है कि नहीं। अब वो एक पॉइंट ले लेना है। अब इसको एक स्ट्रेट लाइन से मिला देनी है, तो ये इन्फीरियर बॉर्डर हो जाएगी। और ये पहले वाली और चौथे वाली पॉइंट को फिर थोड़ी सी कॉन्वेक्सिटी लेते हुए आउटर साइड में कॉन्वेक्सिटी लेते हुए मिला देनी है, तो ये लेफ्ट बॉर्डर हो जाएगी। अब हम लोग आ जाते हैं ऑस्कल्टेटरी एरिया पे। तो उसके लिए याद रखना है आप टीम दिल्ली में गदर मचाए हुए है, हाँ ठीक है। ऑस्कल्टेटरी एरिया के लिए आप टीम याद रखनी है। तो ये इधर ए है, इधर पी है, इधर टी है, इधर एम है, ठीक है। तो एओर्टिक एरिया, ऑस्कल्टेटरी एरिया, वर्ब का पोजीशन नहीं, ऑस्कल्टेटरी एरिया, यहाँ पे एक्सटर्नल बॉर्डर पे सेकेंड रिब, ये सेकेंड है ना, सेकेंड रिब पे एक्सटर्नल बॉर्डर पे यहाँ पे हो गई। और फिर ये इधर भी सेकेंड कॉस्टल कार्टिलेज है ना एक्सटर्नल बॉर्डर पे, ये पल्मोनरी एरिया हो गई, आप हो गई, इधर एओर्टिक हो गई, इधर पल्मोनरी एरिया हो गई एक्सटर्नल बॉर्डर पे, ठीक है। और उसके बाद आप टीम, तो ट्राइकस्पिड एरिया के लिए ये बॉडी ऑफ द स्टर्नम है ना, यहाँ से लेके यहाँ तक बॉडी ऑफ द स्टर्नम है, उसके इधर राइट साइड है, तो राइट हाफ में लोअर इंड यहाँ पे रहती है ट्राइकस्पिड एरिया, जस्ट बिहाइंड द स्टर्नम, ट्राइकस्पिड एरिया हो गई। और फिर यहाँ पे एपेक्स पिच, जहाँ पे फिर ये जो कॉर्नर होता है जस्ट 9.5 सेंटीमीटर मीडियल टू द मिड क्लैविकुलर लाइन इन द 5th इंटरकॉस्टल स्पेस, वो हो गई मिट्रल एरिया, ठीक है। तो ये हो गई एओर्टिक, पल्मोनरी, और आप टीम, ट्राइकस्पिड एंड मिट्रल। थैंक यू।